हिमालयास में बहुत ऊपर, जहां सूरज सबसे पहले बर्फ से ढकी चोटियों को चूमता है, वहां है अरुणाचल प्रदेश। यह इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। यह ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की जगह है। जरा सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और हरे भरे जंगल। यहां की हवा फ्रेश और क्लीन है। पहाड़ों से झरने गिरते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक सच्चा पैराडाइज है। नदियां इस राज्य में चांदी के रिबन्स की तरह बहती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे यहां सियांग के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल की लाइफलाइन है। यह पहाड़ों को चीरती हुई बहती है और ब्रेथ टेकिंग गॉर्जेस और वैलीज बनाती है। जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों से भरे हुए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स इन जंगलों में घूमते हैं। हवा में अजीबोगरीब चिड़ियों की आवाजें गूंजती हैं। आप शायद एक हॉर्नबिल को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं, या हो सकता है आपको धूप में नाचती हुई एक रंग बिरंगी बटरफ्लाई दिख जाए। अरुणाचल प्रदेश आपके सेंसेस के लिए एक ट्रीट है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर का राज है। अरुणाचल प्रदेश में 26 से ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं। हर ट्राइब की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ है। मोनपास, जो अपनी एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाने जाते हैं, स्टेट के वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं। अपाटानिस अपने डिस्टिंक्ट फेशियल टैटूज और यूनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जीरो वैली में रहते हैं। एडी ट्राइब, जो अपने इंट्रिकेट हैंडलूम डिजाइन्स के लिए जानी जाती है, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन्स में फैली हुई है। टैगिन ट्राइब अपने वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स के साथ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। गैलो ट्राइब, जो अपनी वॉरियर ट्रेडिशंस और इंट्रिकेट बीड वर्क के लिए जानी जाती है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं उस रिच कल्चरल टेपेस्ट्री के, जो अरुणाचल प्रदेश को इतना स्पेशल बनाती है। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स सदियों से नेचर के साथ हार्मनी में रह रही हैं। उनका जंगलों और नदियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उनकी ट्रेडिशंस और बिलीफ्स नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। नेचर के साथ यह कनेक्शन उनके म्यूजिक, डांस और आर्ट में साफ दिखाई देती है। सियांग रिवर, जिसे तिब्बत में यालुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में एक स्पेशल जगह रखती है। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जिसका सम्मान किया जाता है। इस माइटी रिवर के बारे में बहुत सी लेजेंड्स और मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस रिवर की स्पिरिट्स रक्षा करते हैं। दूसरों का मानना है कि यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गेटवे है। एक फेमस कहानी पहाड़ों के भीतर एक हिडन वाटरफॉल के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि इस वाटरफॉल के पानी में मैजिकल हीलिंग पावर्स हैं। एक और लेजेंड बताती है कि नदी की गहराई में एक विशाल सर्पेंट रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सर्पेंट नदी और उसके लोगों को नुकसान से बचाता है। सियांग रिवर एडवेंचर और एक्साइटमेंट का सोर्स भी है। राफ्टिंग एक्सपीडिशंस तेज पानी से गुजरते हैं और आसपास के पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाते हैं। एंगलर्स इलूसिव गोल्डन मस्कियर को पकड़ने की उम्मीद में अपनी फिशिंग रॉड्स डालते हैं, जो एक प्राइज्ड फिश है जो इन पानी में रहती है। चाहे आप एडवेंचर चाहते हो या स्पिरिचुअल सॉलिस, सियांग रिवर आपको जरूर याद रहेगी। माउंट कचनजुंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश के स्काईलाइन पर छाया हुआ है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी, जो अक्सर बादलों में छिपी रहती है, ऑ और वंडर को इंस्पायर करती है। लोकल लेजेंड्स बताती हैं कि एक समय यह पहाड़ और भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन एक विशाल बर्ड जो पहाड़ के एरोगेंस से नाराज था, उसने इसकी चोटी पर चोंच मारी, जिससे पत्थर और मलबा पूरी जमीन पर बिखर गया। सेला पास 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित एक हाई माउंटेन पास एक और जगह है जो लेजेंड से भरी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस पास की एक ब्रेव सोल्जर के स्पिरिट रक्षा करता है, जिसने अपने लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। ट्रैवलर्स अक्सर सेला लेक पर रुकते हैं
जो पास के पास स्थित एक सीरीन लेक है, प्रेयर्स करने और गार्डियन स्पिरिट का आशीर्वाद लेने के लिए। ये लेजेंड्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अरुणाचल प्रदेश के पहले से ही इंचांटिंग लैंडस्केप में मैजिक और मिस्ट्री का टच ऐड करती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में दिखाई देने से कहीं ज्यादा है। वे हमें हवा की विस्पर्स और पहाड़ों के वेरी फैब्रिक में एच्ड कहानियों को सुनने के लिए इनवाइट करते हैं।